जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने जो क्लास पिछली क्लासेस करी थी वो किसकी करी थी? वो करी थी हमारे प्रेसिडेंट की हमने दो क्लासों में समाप्त करी। प्रेसिडेंट जो टॉपिक था हमारा, दो क्लासों में समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि बड़ा टॉपिक था और चांसेस हैं कि क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट। हम इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि अभी हमारा संविधान जब हम पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या काम है, क्यों इस पद को रखा गया भारतीय संविधान में, क्या ज़रूरत है, क्या क्या और चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ मैं इनके बारे में बताऊंगा। और अगर हम भाग और अनुच्छेद की बात करें, जैसे मैं भाग करता हूँ, भाग किस में चल रहे हैं हम लोग अभी? पाँच भाग कौन सा चल रहा है हमारा? पाँच में चल रहा है। और आर्टिकल आर्टिकल की बात करें तो 62 तक हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं और 63 से हमारे उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। इसके बाद में हम चलिए हम शुरू ही कर देते हैं। तो हम क्या शुरू करते हैं? उपराष्ट्रपति। क्या करते हैं जी? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, भाग मैंने आपको बताया आर्टिकल 63। इसमें क्या कहा गया है कि भारत को जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च नागरिक की बात करी गई, किस में करी गई है? तो वो होंगे, कौन होंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब होंगे। और सेकंड सर्वोच्च अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं। किसकी जी? अधिकारी। अधिकारियों की बात करें, दूसरे नागरिक होंगे। कौन होंगे जी? हमारे उपराष्ट्रपति। यही बात आती है कि अगर फर्स्ट की बात करेगा तो किसकी बात करें? हम बात करेंगे राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की नहीं करेंगे। और दूसरे की बात करेगा, दूसरे सर्वोच्च नागरिक कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति जी होंगे हमारे। ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। और आर्टिकल की हम बात करते तो आर्टिकल कौन सा है इसमें जी? आर्टिकल 63। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 64 की। किसकी बात करते हैं जी? आर्टिकल या अनुच्छेद 64। इसमें बात करते हैं हम जो उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे जी? पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति क्या होता है? जैसे चुनाव की बात करते हैं हम, चुनाव कैसे होता है इनका? कि इनको 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रस्तावक कौन होते हैं, अनुमोदक कौन होते हैं। प्रेसिडेंट में अगर बात करें, प्रेसिडेंट में ये 50-50 हो जाते हैं। और जो राशि चाहिए वो कितनी चाहिए? 15,000। पहले इसकी मैं बात कर देता हूँ। तो पदेन सभापति, जब उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो कौन करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करेंगे। ठीक है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति वो बन जाते हैं, उसके बाद में जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति बन गए, तो वो साथ के साथ राज्यसभा के अध्यक्ष या फिर हम सभापति भी बोल सकते हैं, सभापति भी होंगे। लेकिन अगर बात करें हम जैसे लोकसभा अध्यक्ष की,
तो लोकसभा में अध्यक्ष पदेन नहीं होते, वो उनके द्वारा वोटिंग करी जाती है स्पीकर के लिए कि भाई स्पीकर कौन बनेंगे। अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा की बात करें, हम लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति हमारे कौन है अभी वर्तमान में, तो श्री धनखड़ साहब। कौन है जी? धनखड़ साहब। मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा इनका पूरा। तो जैसे ही नाम अभी मन में घूम रहा है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, याद आया। श्री जगदीप धनखड़ जी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में। और वर्तमान में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, वर्तमान वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। कौन है जी? जगदीप धनखड़ जी, ये कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और मैं इसकी इनके इलेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन, निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्य सदस्य इसमें भाग लेंगे, यानी कि वोटिंग करेंगे। इसमें वो नहीं है। राष्ट्रपति जी के हम बात करें, जो हमारी यानी कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके जो एमएलएज जो चुन के आते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ संसद के लोकसभा और राज्यसभा के ही जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। और इसमें वो भी जो 12 नॉमिनेट करते हैं वो यानी कि राष्ट्रपति में भाग नहीं लेंगे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा उसमें वो भी भाग लेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं जी? हम कर रहे हैं संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे वो उनके द्वारा ये चुने जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं, इसमें 20 प्रस्तावक 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक। और जमानत राशि कितनी होगी? 15,000। कितनी होगी जी? जो जमानत राशि होगी वो होगी जमानत राशि 15,000 रुपये। कहाँ पर होगी? तो आरबीआई बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पे राष्ट्रपति जी की भी जमानत राशि होती है। वही प्रोसीजर है इसमें भी। 1/6 अगर आपको वोट मिल जाते हैं तो आपको जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। कितने मिलने चाहिए? 1/6 वोट, यानी कि इतना वोट आपके फेवर में है तो आपको जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। अगर नहीं है, 1/6 नहीं है, तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 65। किसकी बात करते हैं जी? आर्टिकल आर्टिकल 65। 65 में बात जो करी गई है मेनली हमारे जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो उनका जो पद कौन संभालेंगे? वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। वहां पर जब ये पद रिक्त हो जाता है, जब उपराष्ट्रपति इस पद संभालते हैं तो उनको सारी शक्तियां जो प्राप्त होंगी वो किसकी होंगी? वो होंगी हमारे प्रेसिडेंट साहब की। और ये भी है कि ये सिर्फ 6 मंथ तक होगा,
यानी कि 6 महीने तक के लिए बनते हैं। इसके अलावा उसके बाद में हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन के बाद में कौन प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो आर्टिकल 65 में क्या बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बाद कौन संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति। मैं लिख देता हूं यहां पर, राष्ट्रपति के पद रिक्त या खाली, रिक्त या खाली होने पर पदभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन संभालेंगे जी? उपराष्ट्रपति। शक्तियां किसकी प्राप्त होंगी इन्हें? तो राष्ट्रपति की होंगी, और 6 महीने के अंदर अंदर और राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन करवाना होगा, नया निर्वाचन करवाना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई, कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, कि उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है कोई, तो फिर कौन संभालेगा? तो तब कौन संभालेंगे कार्यवाहक? अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तो वो होंगे हमारे सीजेआई, जो प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष होंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ये चीज। यदि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं होंगे तो इनका, मैं ऐसे एरो बना के लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। उसके बाद में उपराष्ट्रपति पदभार संभालेंगे, कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं होते तो कौन संभालेंगे? तो सीजेआई। सीजेआई समझ रहे हैं ना आप लोग? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम बोले सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि भाई ये भी नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई मैंने आपको बताया ये दोनों ही नहीं है, ना ये है ना ये है, और फिर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी नहीं आई है, क्योंकि कि सीजीआई तो होंगे ही होंगे, कि इसके बाद में सीजीआई के बाद में कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के, या हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, वरिष्ठतम जो सुप्रीम कोर्ट के, या हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम सदस्य, फिर राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। जैसे ही कोई भी इनमें से जो भी पद संभालता है, तो उसे किसकी शक्तियां प्राप्त होंगी? सारी, वो सारी की सारी राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगी। किसकी होंगी जी? राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगी। यहां तक ये आए हमारे जो पहले प्रथम, अगर हम बात करें, जो सीजीआई थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट का एम हिदायतुल्ला, कौन थे? एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने अभी तक जो पहले सीजीआई थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी जी? इनकी, ये कौन सा, चलो जाने दो इसको, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की अरे
क्या है जी? उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने साल की होगी? तो ये होगी 5 वर्ष। कितनी कब की होगी? 5 वर्ष। अगर किसी कारणवश इनका पद रिक्त होता है, जैसे मान लीजिए किसी अकस्मात मृत्यु होने पर इनका पद रिक्त हो सकता है, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अपना त्याग पत्र किसको देंगे, सौंपेंगे? तो ये किसको सौंपते हैं अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति जी को। अगर हम बात करें शपथ की, शपथ कौन दिलाता है इन्हें? तो राष्ट्रपति जी। कौन शपथ इनको दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी। पद रिक्त कैसे हो सकता है? अकस्मात मृत्यु हो जाने पर, अपना त्याग पत्र देने पर। त्याग पत्र देने से भी रिक्त हो सकता है। इनको हटाया हटाया भी जा सकता है, जैसे मान लीजिए, और हटाया कहाँ से, किसके द्वारा जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। और इनको भी वही प्रोसीजर है कि आपको इनको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। जैसे राष्ट्रपति में है ना कि भाई आप जाएंगे लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी 14 दिन पहले, इनको बिल पेश करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचना देगी। तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति का है कि इनको हटाने से पहले सिर्फ केवल और केवल कहाँ दी जाएगी, इनकी जो बिल पास होगा वो होगा कहाँ पे? तो राज्यसभा में। राज्यसभा में विशेष बहुमत से, और अगर लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर देती है तो बिल पास हो जाता है और इनको त्यागपत्र देना होगा। वही है इनका, मान लीजिए कोई संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ उल्लंघन कर रहे हैं, उसका कानून के तहत नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे उसके अनुसार इन्हें हटाया जा सकता है। इसमें वो नहीं है कि भाई इम्पीचमेंट है, इनको महाभियोग के थ्रू हटाया जाएगा, नहीं। एक साधारण बहुमत किसमें, लोकसभा में हम बात करें साधारण बहुमत, और राज्यसभा में बात करें हम, क्योंकि इनका मेनली जो काम है वो किसमें है? राज्यसभा में। और इनको जो, अगर हम सैलरी की बात करें, किसकी जी? राष्ट्रपति जी की सैलरी की बात करें, तो इनको ना उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके लिए इनके इनको सैलरी दी जाती है। जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जो सभा, मैंने किस में बताया था आपको? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में क्या बताया था मैंने आपको? कि ये पदेन सभापति होंगे और उन्हीं के उसी काम के लिए इनको सैलरी या वेतन दिया जाता है। ठीक है जी। और वही 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी। ठीक है। अगर हम बात करें योग्यता, सबसे पहले तो यही आता है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो जी? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। कितना जी? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या फिर चुके हो। वह राज्यसभा के सभा के सदस्य बनने योग्य या बनने योग्य या लायक हो। ठीक है जी। किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4 किस में आता है? किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या है जी? लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके पद पर ना हो, लेकिन 1 से 5वीं कक्षा के जो कक्षा के अध्यापक होते हैं उनको लाभ के पद पर नहीं गिना जाता। ठीक है। तो ये सारी इनकी योग्यताएं होगी। मैंने आपको योग्यताएं अर्हताएं की बात करें कि राष्ट्रपति का पद क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं किसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ,
इसकी और शपथ मैंने आपको बताई थी। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त करा जाए, उसके द्वारा भी इनको। तो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 69। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या इनके द्वारा कोई, नीचे आके राइटिंग बड़ी बेकार हो जाती है, इनके द्वारा कोई व्यक्ति, व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको पता चल गया होगा कि उपराष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये हो गया, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, 65 और 64, ये दो मोस्टली जो चीज़ें पूछी जाती हैं यही पूछी जाती है उपराष्ट्रपति से। इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही सारी चीज़ें आपके लिए बहुत है, काफ़ी है। यही चीज़ें आप हमेशा बेसिक चीज़ में यही चीज़ें आती हैं कि आपका अगर बेसिक अच्छा है, बेसिक नॉलेज है आपको, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आसानी से। यार पढ़ने का तरीका यही है कि आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, किसी ने कोई बैच लॉन्च करा उसमें पढ़ लिया, किसी ने कोई दूसरा बैच लॉन्च करा उसमें करे। पढ़ने का सिर्फ एक मकसद यही चीज़ होनी चाहिए, एक बार आपने पढ़ लिया, उसको एक दो बार 10 5 बार आपने रिवाइज कर लिया, आपकी चीज़ एकदम बढ़िया याद होगी, कंठस्थ हो गई। उसके बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अपने नोट्स देखें, चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाती हैं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। आई होप ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, और कैसा रिव्यू मिल रहा है वो आप, हम भी देख रहे हैं, अच्छा रिव्यू मिल रहा है तो आप लोगों के और सहयोग से हम लोग भी, आप लाइक करिए, क्योंकि लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको चीज़ें और बेहतर दे पाऊँ, और चीज़ें भी अच्छी अच्छी और लेखा हूँ इनमें, जो ढूंढ ढूंढ के जो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंडेशन करिए कि भाई ये पढ़ सकते हैं, इनको बताइए सारी चीज़ें। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हम पढ़ रहे होंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।